हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आइपन आर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि आइपन आर्ट हमारा कुमायूं आर्ट भी है और हमारा उत्तरांचल का है आर्ट ये। और ये आर्ट अधिकतर हमारे फ्लोर पे बनती है पूजा के लिए, तो इसीलिए हमें इसमें पूजा के सिंबल भी जो है इसमें डालने होते हैं। तो जैसे हमारा पूजा का सिंबल हो गया ओम, स्वास्तिक, ये लक्ष्मी चरण, ये सब। तो सिंपल सेंटर में हमें वो लिखना है और देन उसके राइट साइड से हमें लाइन खींचनी है। फिर उस लाइन के फिर राइट साइड से हमें लाइन खींचनी है। तो हमारा राइट साइड की हर लाइन ही लंबी करनी है, इसको ड्रॉ करनी है। जैसे कि हमने ड्रॉ किया है ये इस तरीके से। सिंपली एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें टी की तरह ही बनाना है। पूरा शेप हमारा हर लाइन पे एक टी का शेप दिखता है, इस तरीके से जॉइंट हुआ। अब हमें उसी लाइन को आगे बढ़ा करके हमें अपनी सेकेंड लाइन को कवर करते हुए एक डबल लाइन की तरह हमें इसको बनाना है, इस तरीके से। जैसे हमारी चटाई में होती है ना, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, तो बिल्कुल इसकी वेविंग इसी तरीके की आती है। और जस्ट हमें जो ऊपर की लाइन जो हमें स्टॉप करनी है, उसको फिनिश करना है, वो उसको हट शेप में करके फिनिश करेंगे। कि हमने ये हट का शेप बनाया, वी शेप से उसको क्लोज़ कर देंगे हम लाइन को, इस तरीके से। जो ये लाइन भी है इसको भी हम वी शेप बनाएंगे और इसको ऐसे क्लोज़ कर देंगे। इसमें हमेशा डबल लाइन यूज़ होती है, तो डबल लाइन यूज़ करेंगे। और जो चारों लाइन है, हमें चारों लाइन पे हमें इस तरीके से वी का शेप देते हुए हमें इसको क्लोज़ कर देना है। देन हम अब इसके बीच की डिज़ाइन फिल करेंगे। जो हमारे ये चारों हैंड्स जो बने हुए हैं, उसको फिल करने के लिए या तो हम फिश सेल का जैसे डिज़ाइन होती है वो फिल करेंगे, या कोई भी फ्लावर, लीफ, किसी भी डिज़ाइन से हम फिल कर सकते हैं, या सिंपल लाइनिंग से भी इसको फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ कॉर्नर पे फ्लावर की डिज़ाइन ली है। देन आई फिल विथ फिश शेल। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो इस हमारी ये जो पाइप्स बने हुए हैं, ये पतली पतली लाइनें, इसके अंदर भी हम डबल लाइनिंग करेंगे और देन इस लाइनिंग के अंदर भी फिलिंग करेंगे। सिंपली पहले हम डबल लाइन इसको कर देनी है पूरी। जो डिज़ाइन है, ये लाइंस हैं, इन लाइंस के चारों ओर हमें डबल लाइन करनी है। इस तरीके से हमने इसको डबल लाइन की। डबल लाइन करने से हमारे मोटिव्स ज़्यादा क्लियर दिखने लगते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डबल लाइनिंग करनी है। और फिर उसके बाद हम स्लैंटिंग लाइन से बीच का जो स्पेस है उसको फिल कर देंगे। इस तरीके से हमें फिल कर देना है। आप चाहें तो पूरी लाइनिंग ही स्लैंटिंग लाइन से फिल कर सकते हैं, या आप बीच में गैप दे करके भी इसको फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हमें ये बीच की जो लाइन है इसको हमें फिल कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो है हमारा जो ये कॉर्नर है, तो हम कॉर्नर की भी डिज़ाइन को हम फिल करेंगे। डबल लाइन हमारी इसकी होगी। ये जो हमारे चारों हैंड्स दिख रहे हैं, ये चारों हैंड्स में ही हमारी इसी तरीके की डिज़ाइन होगी। आप चाहे तो डिफरेंट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड में भी वैसे ही, और नेक्स्ट अपोजिट साइड में अलग सेम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ नीचे हमने अलग डिज़ाइन फिल करी है, सिंपल ट्रायंगल बनाया है और डॉट रखा है, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके अपोजिट वाली भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, इसी तरीके से बनेगी। और जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम स्क्वायर बना करके फिल करेंगे।
क्योंकि ये जो स्पेस है इसको फिल करने के लिए स्पेस लेंगे स्क्वायर का, डबल लाइनिंग करेंगे एज यूजुअल, देन ड्रॉ फ्लावर, स्लैंटिंग लाइन, देन आप कोई भी जो है आप फ्लावर, लीव्स इस तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं। और लास्ट में हमें कॉर्नर पे इसमें ग्रास की डिज़ाइन देनी है, ग्रास। इस तरीके से हम ये डिज़ाइन दिए और हमारे चारों तरफ हमें ऐसे ही डिज़ाइन देनी है। इस तरीके से मेरा पूरा बीच का स्क्वायर रेडी हो जाएगा। बॉर्डर के लिए हमें सिंपल हमें स्केल से, चाहे अगर आपका परफेक्ट हो ड्राइंग में तो आप बिना स्केल के भी लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्केल की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट डबल लाइन इट, देन ड्रॉ ट्रायंगल शेप। Just like this. Then we draw a wavy line. You can draw one or more wavy lines. Then जो आपकी बीच की स्पेस बचती है आप इसमें फ्लावर बना सकते हैं या सन। इस तरीके से हम जो ये बीच का गैप बचता है, स्पेस रहती है बीच की, उसमें हमें ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन दोनों तरफ हमें फ्लावर या सन की शेप में इस तरीके से डिज़ाइन देनी है। तो इस तरीके से हम पूरा बॉर्डर तैयार कर लेंगे अपना। पूरा बॉर्डर ऐसे ही होगा। देन एक दूसरा बॉर्डर है, उसके लिए भी हमें सिंपल हमें स्टैंडिंग लाइन ही बनानी है, छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो ये लाइंस एक साथ पूरी ड्रॉ कर सकते हैं बिना गैप के भी, पर मैं यहाँ गैप के साथ ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरी ड्रॉ जाएगा और मुझे सेंटर के चारों ओर ये ड्राइंग बनानी है। ये ऐसा बॉर्डर पूरा चारों ओर हमें देना है। और दूसरी जो है एक बॉर्डर और है, वो भी आप बना सकते हैं। थर्ड बॉर्डर की डिज़ाइन भी मैं बता देती हूँ। सिंपली बॉर्डर जैसे हमें खींचना है वैसे डबल लाइन खींची, ड्रॉ करी, देन ड्रॉ ट्रायंगल शेप, और डबल लाइन हमें इसकी भी ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हमें जो बेल की शेप में ही हमें ड्रॉ करना है। जो हमारा टॉप का पोर्शन है उस पे भी ऐसे लाइन खींच के छोटा सा स्मॉल सर्किल बनाना है। इस तरीके से हमें इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। लाइन खींचनी है, ड्रॉ करना है और छोटा सा सर्किल। ये भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगती है। आप इस तरीके से भी बॉर्डर बना सकते हैं। और आप ये बॉर्डर, मैंने तो इस बॉक्स पे बनाया है ये बॉर्डर, और ये सेंटर की डिज़ाइन है जो कि मैंने आपको पेपर पे बनाई है, वो यूज़ किया है मैंने 3D आउटलाइनर, फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर और हमारा जो कलर है वो यूज़ किए हैं। बीच में हमने स्वास्तिक बनाया और इस तरीके से हमें यहाँ का भी बॉर्डर बनाना है। तो ये हमने फेविक्रिल का हमारा 3D आउटलाइनर है ये देखिए हमारा फेविक्रिल का है वाइट, और मैंने इस बॉक्स पे ये फेविक्रिल का कलर है वो यूज़ किया है कोरल रेड। आप रेड कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे इंडियन रेड हो, चाहे क्रिम्सन हो, चाहे कोरल रेड। और जस्ट हमें
बॉटल को स्क्वेज करके धीमे धीमे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। आप अगर चाहें तो पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर ओवर ड्रॉप फेविक्रिल के लाइनर से कर सकते हैं। लाइनर से हमारा जो ड्रॉ होगा बहुत स्मूथ और फाइन होता है, इसलिए मैं फेविक्रिल का ही यूज़ कर रही हूँ लाइनर। और बिल्कुल इक्वल गैपिंग पे ही हमें नीचे का भी बॉर्डर बना लेना है। सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है, इसमें हमें डबल लाइनिंग करनी होती है। इस तरीके से हमने डबल लाइनिंग ड्रॉ करी। ये हमारा सेकेंड बॉर्डर है। जैसा कि हमने ऊपर ड्रॉ किया है उसी तरीके से सेम हमारा बॉर्डर नीचे भी बनेगा, वैसे ही इक्वली। उसमें जो डिज़ाइन हमने ऊपर बनाई है सेम वही डिज़ाइन हम यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं। हम सीधे छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़े थोड़े स्पेस की गैपिंग पे ही हम ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करेंगे। बस ये ध्यान रखना है इक्वल गैपिंग हो। देन हमारा जो सेकेंड बॉर्डर है वो हमारा वेवी लाइन की तरह ही बनेगा। इस तरीके से हमने ये बनाया। और डबल लाइन की हम यहाँ पे ट्रिपल लाइन कर रहे हैं, तो बीच की एक बेस लाइन दी है, फिर एक बेस लाइन के नीचे, देन बेस लाइन के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब जो कि हमारी स्पेस बची है उस पे हम डायरेक्ट बस ये फिल करेंगे और जस्ट उसके ऊपर हमें आउटलाइनिंग ड्रॉ करनी और हम इस तरीके से उसमें फ्लावर की डिज़ाइन देंगे। बस स्क्विज करना है और लाइन खींचनी है इस तरीके से। बस आप जब 3D लाइनर का यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप अपने जो ये कोन है इसके नोज़ल को अच्छे से साफ़ रखें, तभी आपका जो है जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्लियर डिज़ाइन आ पाएगी इससे। इस तरीके से हमने यहाँ भी डिज़ाइन बनाई। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन पूरी ड्रॉ की, हमें पूरा चारों तरफ इसके इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।